बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आपको बता दें कि दिल्ली में अमित शाह से शिष्टाचार भेंट उन्होंने की। दोनों नेताओं के बीच यूसीसी पर गहन चर्चा हुई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। जहां यूसीसी के लिए गठित समिति की महत्वपूर्ण बैठक, तो वहीं लगभग 3 घंटे तक ये बैठक चली है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करती नजर आए। उत्तराखंड में जल्द यूसीसी लागू होने की संभावनाएं तेज हो गई और ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में भी सीएम ने मार्गदर्शन मांगा। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है, तो वही सीएम धामी आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे ये मुलाकात होगी। तो वहीं आपको बता दें कि कल गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की थी और आज दोपहर लगभग 12:30 बजे वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे और ऐसे में उनकी मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। बीते दिनों उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। और इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की दिल्ली में होगी बैठक। आपको बता दें कि 25 जुलाई की शाम को दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जहां सीएम धामी प्रदेशाध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। तो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और उनकी तैयारियों पर इस पे चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों की अहम बैठक दिल्ली में संपन्न होनी है। तो बीजेपी सांसदों की दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी, जहां 25 जुलाई की शाम को दिल्ली में ये बैठक आयोजित की जाएगी, जहां सीएम धामी और प्रदेशाध्यक्ष शामिल होंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड में बीजेपी सांसदों की बैठक होनी है, क्या कुछ विषय इस बार बैठक में रहने वाला है और कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहेगा? तो स्पर्श एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की अहम बैठक होनी है। बीजेपी सांसदों की दिल्ली में ये बैठक आयोजित की जाएगी। 25 जुलाई की शाम को दिल्ली में ये बैठक होनी है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है और 25 जुलाई को शाम में दिल्ली में ये बैठक आयोजित की जाएगी, जहां पर लोकसभा की तैयारी और लोकसभा चुनाव में तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि ये महत्वपूर्ण बैठक 25 जुलाई की शाम को दिल्ली में आयोजित होनी है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल होंगे। साथ ही साथ बीजेपी के सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की ये महत्वपूर्ण बैठक कल दिल्ली में आयोजित होनी है और ऐसे में जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे में कल बीजेपी सांसदों की भी महत्वपूर्ण बैठक होनी है। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेशाध्यक्ष भी शामिल होंगे। हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की कल महत्वपूर्ण बैठक होनी है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है और इस वक्त अगर हम बात करें तो नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से उनकी मुलाकात चलती हुई नजर आ रही है। पुष्कर सिंह धामी का ये कई दिवसीय दिल्ली दौरा है, जिसके तहत कल जो केंद्रीय आलाकमान के साथ बीजेपी सांसदों की बैठक होने वाली है, उसमें भी पुष्कर सिंह धामी जो है शिरकत करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव अब बेहद नजदीक जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम तरीके से जो तैयारियां हैं
भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय आलाकमान जो है करता हुआ नजर आ रहा है। इसी संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में किस तरह की तैयारी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, संगठन कितना मजबूत है, किन मसलों के साथ जो है जो जमीनी स्तर पर जनता के बीच में जाया जा सकता है। और उसके साथ साथ क्योंकि उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि लगातार यूसीसी को लेकर भी डेवलपमेंट देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका है। तो ऐसे में क्या उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनता हुआ नजर आएगा जहां पर यूसीसी जो है लागू होता हुआ नजर आएगा? ये तमाम ऐसी डेवलपमेंट्स है जिसको लेकर कल जो बैठक होगी केंद्रीय आलाकमान के साथ में उसमें जो है शिरकत कर जो है चर्चा तमाम होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल अभी की बात करते हैं तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से जो पुष्कर सिंह धामी है वो मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रदेश की जो सड़क संबंधित परियोजना है उसको लेकर चर्चा होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल स्पष्ट। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कल यानी कि 25 जुलाई को भी बीजेपी सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ और कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहने वाला है? और देखिए पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूद रह सकते हैं। और उसके अलावा जो बीजेपी के तमाम जो सांसद देखने को मिलते हुए नजर आते हैं वो जो है इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे पार्टी आलाकमान के साथ में। यानी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बीएल संतोष की बात करें तो वो इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आ सकते हैं। तो चुनाव संबंधित तैयारियों के संदर्भ में जो बैठक है जो है वो काफी महत्वपूर्ण जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और चूंकि दिल्ली दौरे पर जब भी पुष्कर सिंह धामी आते हैं तो पार्टी आलाकमान के नेताओं से या फिर कहें कि जो केंद्रीय आलाकमान है केंद्रीय मंत्री है उनसे मुलाकात होती नजर आती है। तो लगातार चुनाव के संदर्भ में तैयारियां चल रही हैं। जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं उसमें मुलाकात होती है। उसमें जो प्रदेश को किस तरीके से जो ग्रांट्स है या फिर कहेंगे किस तरीके से विकास के लिए जो योजनाएं है वो प्रदेश में लाई जा सकती है उसको लेकर चर्चा होती नजर आती है। लेकिन कल एक बड़ी बैठक दिल्ली में जो है जो पार्टी के लिहाज से बात करते हैं तो वो होती नजर आएगी और उसमें चुनाव संबंधित तैयारियों को लेकर चर्चा होगी ताकि जो कांग्रेस लगातार एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। हम जानते हैं कि कांग्रेस ने भी बड़ा मसला उठाया है। जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी का भी दौरा जो है करवाती हुई नजर आएगी। पिछले दिनों कांग्रेस ने भी दिल्ली में जो है बैठक की थी और उसमें जो है जो युवा जी स्पष्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां बागेश्वर के कपकोट तहसील के सूपी गांव में स्कूली बच्चों के खतरनाक नाले को पार करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने पर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिले में आपदा की घटनाओं को लेकर प्रशासन बेहद संवेदनशील है। जिस स्थान का वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है वहां पर पहले से चलने का सही रास्ता था, लेकिन बच्चे जानबूझकर नाले को जान जोखिम में डालकर पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जांच का विषय है। ये है जैसे ही वो पानी आया, कोचवे टूटा था, तुरंत अस्थायी तौर पर उसमें पत्थर का भरान कार्य कर उसको चलने योग्य बना दिया था उसी दिन शाम तक। लेकिन इसका संज्ञान नहीं लिया गया। केवल बच्चों का जिस टाइम बच्चे वहां से आ रहे थे उस टाइम का ही वीडियो बनाया गया। क्या पता बच्चों को वहां पे बीच में खड़ा करके वीडियो बनाया गया, क्या क्या किया गया। बच्चों के पास ऑल्टरनेट रास्ता था। अगर बच्चों को लगता कि बहुत ज्यादा खतरा है तो वो नीचे ऑल्टरनेट रास्ते से जा सकते थे और ये सबका काम था। वहाँ ग्राम प्रधान भी हैं, वहां पर काम भी करने वाले हैं, वो भी बता सकते हैं कि बच्चों इधर से खतरा है, नीचे से चले जाइए। तो ऐसी खबर पर अनुराधा पाल जिलाधिकारी बागेश्वर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले आपसे जनता टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से सूपी गांव का ये वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर आप इस पूरे मामले पर संज्ञान लेती हुई भी नजर आई। अब इस पर आके क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे जिस तरीके से जान जोखिम में डालकर उस नाले को पार करते हुए नजर आ रहे हैं, ये किसी ना किसी आने वाले समय में अनहोनी को एक चुनौती देने की जैसा है। ये देखिए, जो बच्चे जो नाला बता रहे हैं वो नाला नहीं है एक्चुअली। वहां पर रोड थी, रोड का कोचवे क्षतिग्रस्त हो गया था। उस दिन बहुत बारिश थी, वो रोड पर पानी आ गया था और वो जो कोचवे क्षतिग्रस्त हुआ था वो 3 तरफ से सही था। एक तरफ से क्षतिग्रस्त हुआ तो पानी उधर की तरफ डाइवर्ट होने लग गया। सड़क पर बहुत ज्यादा पानी नहीं था, कोचवे से पहली तरफ को पानी था। तो बच्चे आम तौर पर उस रास्ते से जाते रहते थे, लेकिन उससे पहले भी जो ये रोड पिछले साल ही कंस्ट्रक्ट हुई है और उसके आगे की भी निर्माणाधीन है रोड, तो पूरी तरह से सुचारू भी नहीं थी। इससे नीचे से भी बच्चों के लिए और ग्रामीणों के लिए एक पैदल पुल है 200-300 मीटर के नीचे पर, जो बिल्कुल सुरक्षित है। तो आवागमन बच्चे वहां से
भी कर सकते हैं, ग्रामीण भी वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसका संज्ञान लेते हुए जैसे ही कॉजवे क्षतिग्रस्त हुआ, नॉर्मल जब जहाँ भी कोई क्षति होती है हम तुरंत उसका संज्ञान लेते हैं, उसमें तुरंत पत्थर भरान का कार्य करके उसके शाम तक चलने योग्य बना दिया गया था। तो ये जब बारिश हो रही थी तो बच्चों का स्कूल से लौटने का समय था, तो बच्चे वहाँ पर क्यों गए हैं और क्यों वो पानी में जा रहे थे वहाँ पर, उसका उसका वो जांच का विषय है। उनके पास ऑल्टरनेट रास्ता था, वहाँ से भी जा सकते थे। अपनी जान को जोखिम में डालना कतई वो नहीं था, बच्चों को जरूरी नहीं था। वो बच्चे नीचे वाला रास्ता भी यूज कर सकते थे, तब भी हमने ऑल्टरनेट रास्ता वहाँ से कर लिया है। और जो वीडियो का जो एंगल दिया गया है, जब उसकी जांच करी तो वो शायद वो एंगल भी बहुत ज्यादा टिल्टेड था। वो केवल 10 मीटर स्पैन का सड़क का कॉजवे टूटा हुआ था, और जो जहाँ का वीडियो लिया गया वो ऊपर की तरफ गधेरे का लिया गया है। तो ये भी एक विषय है। इस पे मैं ये एक बात भी बोलना चाहूंगी सभी ग्रामीणों को, सभी को, कि बच्चे थोड़ा सा चंचल होते हैं। बच्चे देखते हैं पानी आ रहा है, वहां पर खेलने की दृष्टि से भी जा सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, सभी को सतर्क रहना चाहिए कि उनको बोले कि पानी ऊपर से कभी भी तेजी से आ सकता है, तो इसलिए ऐसा जान को जोखिम में डालकर ऐसे उसको पार ना करे। अगर ऑल्टरनेट रास्ता नहीं होता तो हमने सभी अध्यापकों को ड्यूटी लगा दी थी उस दिन भी, कि सारे बच्चों को आप घर तक छोड़ कर आए। और उस दिन प्रिंसिपल्स को भी ये निर्देशित किया है कि आप अपने लेवल पर भी स्कूल की छुट्टी कर सकते हैं जहाँ पर रास्ता ऐसा है कि बच्चों को खतरा हो। जी बिल्कुल अनुराधा पाल जी, और ये बेहद सराहनीय भी है कि इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद इस मामले पर संज्ञान लिया गया, और खासतौर पर ग्रामीणों को और परिजनों को भी जागरूक होने की बेहद जरूरत है कि बच्चों को इस तरीके से इन रास्तों से ना जाने दिया जाए। एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा की वजह से सड़क टूटी आपने बताया, और क्या क्या ऐसी चुनौतियां बागेश्वर में फिलहाल देखने को मिल रही है? देखिए, बागेश्वर बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हमारा जोन है। हमारे पास लगभग 141 सड़कें हैं, जिसमें से हमारी मैक्सिमम सड़कें विलेज रोड हैं, और हमेशा पहाड़ पर पानी हमेशा आते रहता है। जो छोटा पानी का ड्रेन है वो बरसात के टाइम पर बहुत बड़ा रूप ले लेता है, तो सड़कों पर पानी आते रहता है। तो ये हमारे लिए बहुत चुनौती है। सड़क बार बार बंद होती है और हम बार बार उसको खोलते हैं। हमने 49 JCB तैनात की है, जो अब तक लगभग 3600 घंटे काम की है। सड़क जैसे ही बंद होती है तुरंत हम खोल देते हैं। जो भी क्षति होती है उसको हम इमीडिएटली अस्थायी तौर पर उस क्षति को खत्म कर देते हैं, लेकिन परमानेंट के लिए उसका एस्टिमेट बनाकर उसको, जैसे ये भी कॉजवे हमें परमानेंटली इसमें डालना पड़ेगा, वो कर देंगे। दूसरा, कहीं पर जहाँ पर बैली ब्रिज की आवश्यकता हमें महसूस होती है वो तुरंत हम बैली ब्रिज लगा देते हैं। जैसे ही आगे की रोड में, रिखाड़ी बाछा वाली रोड में, रजिया नाले पर हम लोगों ने उसका संज्ञान लिया है। तो इस तरह की बहुत सारी चुनौतियां तो आती हैं, और हम लोग पूरा सिस्टम सतर्कता के तहत सभी अधिकारी कर्मचारी एकदम ऑन टोज रहते हैं, पूरा सब अलर्ट है। तो आज भी हमारे अधिकारी फील्ड पर ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया गया और साथ ही साथ स्कूली बच्चों के लिए दूसरा रास्ता जो है वो डाइवर्ट किया गया है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस ने कोटद्वार में अंकिता भंडारी के लिए स्वाभिमान यात्रा को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर हो हल्ला करना कांग्रेस का ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है। महेंद्र भट्ट को जवाब देते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि अगर भाजपा के जरिए किए गए अन्याय के खिलाफ कांग्रेस आवाज उठा रही है तो उनको इतनी चिंता क्यों है। माफ कीजिएगा, करण मेहरा ने कहा कि महेंद्र भट्ट का शायद मानसिक संतुलन खराब हो गया है। महेंद्र भट्ट का मुझे लगता है मानसिक संतुलन खराब हो गया है, क्योंकि सरकार उनकी है, व्यवस्था उनकी है, प्रशासन उनका है, और ये सारे उत्तराखंड ने नहीं पूरे देश ने, विश्व ने देखा है किस तरीके से अंकिता भंडारी मर्डर केस में सबूतों को मिटाया गया, डोजर चलाया गया, आग लगाई गई। जब किसी की हत्या होती है तो उस एरिया को सील कर दिया जाता है, वहाँ कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ। जिस विधायक ने डोजर चलवाया उससे आज तक जानकारी नहीं ली, उससे पूछताछ नहीं हुई। डीएम ने अपने वक्तव्य बदले और सबूतों के साथ लगातार छेड़छाड़ हुई है। अंकिता की माँ लगातार वकील बदलने की मांग करती रही, लेकिन वो भी नहीं हुआ, और जब धरने पे कुछ लोग बैठे उसके बाद वकील को बदला जाता है। तो ये साबित करता है कि सरकार
किसी को बचाने का प्रयास कर रही है। और वो करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें चमोली से, ये बड़ी और अहम जानकारी। चमोली में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि कमेड़ा में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है, तो वहीं हाईवे का 100 मीटर हिस्सा ध्वस्त हुआ है। हिस्सा ध्वस्त होने से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रही और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां चमोली में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। नदी नाले उफान पर है और ऐसे में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित हो चुका है। कमेड़ा में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से जहां 100 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में 100 मीटर हिस्सा ध्वस्त होने के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी बंद पड़ा है। ये बड़ी खबर, जहां चमोली में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर मलबा भी गिरा और ऐसे में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी हाईवे का 100 मीटर हिस्सा ध्वस्त हुआ है, जिसके बाद आवाजाही नेशनल हाईवे पर बंद हो चुकी है। हाईवे बाधित हुआ है। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से जहां आपको बता दें कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार चमोली में बारिश हो रही है और ऐसे में नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद से सड़क मार्ग जो है वो ध्वस्त हुआ है। 100 मीटर हिस्सा नेशनल हाईवे का ध्वस्त हुआ और ऐसे में कमीड़ा में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो चुका है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां बद्रीनाथ हाईवे का 100 मीटर हिस्सा ध्वस्त होने के बाद नेशनल हाईवे को बंद किया गया है। ये बड़ी खबर, चमोली में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। तो जहां एक तरफ बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब सड़क मार्ग भी कई जगहों पर अवरुद्ध हुए हैं। कमेड़ा में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे का 100 मीटर हिस्सा ध्वस्त हुआ है, जिसके बाद नेशनल हाईवे पर आवागमन अवरुद्ध हो चुका है। प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू का केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं फोटोग्राफी किए जाने पर पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर हमला किया। गणेश गोदियाल ने केदारनाथ धाम में गर्भगृह और प्रांगण में वीडियोग्राफी किए जाने पर अपना कड़ा विरोध जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बीकेटीसी की ओर से केदारनाथ मंदिर गर्भगृह में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी प्रतिबंधित किए जाने के आदेश को अभी कुछ ही समय बीता है, लेकिन इतने में ही सोशल मीडिया पर फिर केदारनाथ मंदिर गर्भगृह में फोटोग्राफी किए जाने का एक और वीडियो वायरल हो गया है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई नियम बना है, पहले तो वो नियम जब तोड़ा गया उसी समय गलत था, लेकिन जब टेंपल कमेटी ने ये आदेश वहाँ पर लगाया तो हमको लगा कि ये अपनी भूल को मान बैठे हैं और अपनी भूल का सुधार कर रहे हैं। हमने उसका भी स्वागत किया कि कोई अगर भूल हो गई है और उस भूल को सुधार कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अब फिर हो गया। तो चूंकि बड़े लोग जब कोई काम करते हैं तो उसका अनुसरण और लोग भी करते हैं। अतीत में बड़े लोगों ने वहाँ पर नियम तोड़ने के काम किए हैं और उसी का लोग अनुसरण करते जा रहे हैं। और भी मंदिर समिति को इसमें गहन विचार करते हुए इसके बाद इसके लिए कानून बनाना चाहिए, नियम बनाना चाहिए, और जब तक कोई बड़ा व्यक्ति वहाँ पर दंडित नहीं होगा तब तक ये रुकेगा नहीं। मंदिर समिति को इस बारे में सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए। अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जब डिलीवरी बॉय नशा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किए गए या खाना डिलीवरी करने के नाम पर उन्होंने बड़ी घटना को अंजाम दिया। इन घटनाओं को देखते हुए एसएसपी ने एक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें पुलिस ऐसे सभी डिलीवरी बॉयज पर शिकंजा कसेगी जो लोगों को खाना डिलीवरी करने की आड़ में नशा तस्करी करते हैं और कंपनी को इसकी भनक तक नहीं लगती। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने सभी कंपनी और
होटल रेस्टोरेंट संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके यहां काम करने वाले लड़के किसी भी अपराध में संलिप्त पाए गए तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। कुर्सी पर बैठते ही रो पड़े मेयर रामपाल सिंह। मुख्यमंत्री धामी ने मेयर के पोंछे आंसू। सीएम धामी ने मेयर को कुर्सी पर बिठाया। देहरादून में कांग्रेस विचार गोष्ठी आयोजित। हरीश रावत सहित अन्य मंत्री रही मौजूद। उत्तराखंड कांग्रेस की भूमिका पर चर्चा। हरीश रावत ने कहा विचार गोष्ठी के जरिए कमियों को करेंगे दूर। हरिद्वार के मंगलौर में जलभराव की समस्या। जलभराव को लेकर 2 गांव में ग्रामीणों में तनाव। विवाद को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने किया निरीक्षण। देहरादून में साइबर ठगी का मामला आया सामने। ठग ने ऑनलाइन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर रिटायर्ड अधिकारी को लगाया चूना। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। रुड़की में छात्राओं के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन। भगवानपुर में मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। रहनुमा ए इंसानियत ट्रस्ट ने किया सम्मानित। रुड़की में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 कांवड़ियों की मौत। कांवड़ियों ने किया हंगामा। कांवड़ियों ने कार को किया आग के हवाले। उत्तराखंड के आराकोट बाजार के पास भारी भूस्खलन। भूस्खलन के कारण आराकोट हिमाचल प्रदेश मार्ग अवरुद्ध। मॉनसून अलर्ट को देखते हुए यात्री अपने गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा फिलहाल स्थगित। नैनीताल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का अभियान लगातार जारी। जिला प्रशासन ने काबिजों को पर्याप्त नोटिस, जन सुनवाई का दिया अवसर। निर्धारित समय अवधि में अतिक्रमण खाली न करने पर की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। रुड़की में डॉक्टर पर जानलेवा हमला। मॉर्निंग वॉक पर जा रहे डॉक्टर पर लाठी डंडों से हमला। डॉक्टर की हालत गंभीर। पुलिस ने किया केस दर्ज। हल्द्वानी में हाई प्रोफाइल हत्याकांड मामला। बहुचर्चित अंकित चौहान हत्याकांड को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड दीप कांडपाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आईजी और एसएसपी ने किया खुलासा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।